24 फरवरी के दिन रूस और यूक्रेन युद्ध को 1 साल पूरा हो जाएगा। दोनों ही देशों के बीच जंग खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे, क्योंकि यह जंग अब दो देशों के बीच नहीं बल्कि दुनिया के दो बड़े खेमों के बीच लड़ी जा रही है। ना रूस को पता था कि यह जंग इतनी लंबी खिंचेगी और ना ही नाटो देशों को, लेकिन इस जंग को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। कई बार ऐसे मौके आए जब बातचीत का रास्ता खुल सकता था, लेकिन पश्चिमी देशों ने बार बार आग में घी डालने का काम किया। इस बार भी ठीक वही हुआ। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अचानक पश्चिमी देशों से गले मिलने पहुंच गए। ज़ेलेंस्की ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मिले, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के गले लगे और यूरोप की सबसे बड़ी संसद यानी यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में पहुंचकर नारा लगाया कि यूक्रेन की जीत होगी। इस घटना ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भड़का दिया। पुतिन ने यूक्रेन पर हमलों की झड़ी लगा दी। रूसी सेना ने यूक्रेन पर एक के बाद एक 71 क्रूज मिसाइलों से हमला किया। इसके अलावा रूस ने 35 S-300 मिसाइलों से भी यूक्रेन की सेना को निशाना बनाया। रूस अब लगातार यूक्रेन के पावर स्टेशंस को भी उड़ा रहा है, ताकि यूक्रेन हथियारों से भी मरे और ठंड से भी। आपको बता दें कि पुतिन ने इसलिए हमले तेज किए क्योंकि ज़ेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में खड़े होकर रूस को धमकी दी। जिस समय ज़ेलेंस्की रूस को धमकी दे रहे थे, ठीक उसी समय यूरोपियन यूनियन के सांसद ज़ेलेंस्की के लिए खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। अपने भाषण में ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनेगा, जिसके खिलाफ रूस सालों से यूक्रेन को चेतावनी देता आ रहा है। इन सभी घटनाओं को देख पुतिन आग बबूला हो गए। आपको यह भी बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की युद्ध के बाद पहली बार ब्रिटेन भी पहुंचे। यहां उन्होंने ऋषि सुनक से मुलाकात की। ज़ेलेंस्की ने ऋषि सुनक से कहा कि यूक्रेन को फाइटर प्लेन्स दिए जाएं। ऋषि सुनक ने भी जवाब देते हुए कहा कि ब्रिटेन यूक्रेन को एयरक्राफ्ट देगा, लेकिन उससे पहले यूक्रेनी वायुसेना को ट्रेनिंग भी देगा। ऋषि सुनक के इस बयान के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूरे ब्रिटेन को धमकी दे दी है। इसी बीच यूक्रेन पर ब्रिटेन के रुख को देखते हुए पुतिन के एक सहयोगी ने बड़ी बात कह दी है। पुतिन के सहयोगी व्लादिमीर सोलोवियोव ने कहा है कि रूस को अब लंदन पर हमला कर देना चाहिए। व्लादिमीर ने कहा कि पश्चिमी देश और ब्रिटेन लगातार यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। अब रूस को चाहिए कि वो ब्रिटेन को बताए कि सीमा रेखा पार करने का क्या नतीजा होता है।